हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। हमने देखा कि पिछली बार जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आई, अडानी का प्राइस 60 to 70% गिर गया और अडानी जो नंबर 2 पे था बिलियनर के मामले में, वो नंबर 10 से भी बाहर चला गया। तो इस बार हम देखेंगे कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या इनिशिएट कर दिया इसके खिलाफ, जिसकी वजह से अडानी का प्राइस आज से लगातार टूटता जा रहा है। और अगर अमेरिका ये प्रूव जो किया है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो अडानी के प्राइस में आपको फिर से हिंडनबर्ग की तरह ही आपको ब्लड बाथ देखने को मिलेगा और इसके प्राइस में आपको 70 to 80% से फिर से आपको टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भी अडानी के इन्वेस्टर हैं या फिर अडानी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और इसको समझिए कि आखिर ऐसा क्या कर दिया है अमेरिका ने, जिसको लेकर के इनका प्राइस जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। और अडानी में फिर से आपको एक दिक्कत जनरेट हो गई है, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में अडानी फिर से आपको हिंडनबर्ग की तरह ही गिरता हुआ नजर आएगा। तो चलिए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही लेटेस्ट स्टॉक मार्केट से न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अडानी को लेकर के, तो अडानी के जितने भी आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनका आज से प्राइस जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपका 4 से 5% के आसपास गिर रहा है। तो चलिए एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा कितना कितना गिर गया है। तो अगर हम सबसे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो अभी तक ये मार्केट चालू है और अभी तक ये आपका जो है वो देखिए 2.24% आपका गिर गया है, और जो कि आपका 1860 रुपये पे चला गया। एक दिन की ये बात कर रहा हूं मैं। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं, तो 5 दिन में भी आपका देखिए 2.22% से आपका गिर गया है, ठीक है। और एक साल में आपका जो है वो देखिए 119% से आपका बढ़ा है। लेकिन एक दिन की बात करें तो ये देखिए आपका लगातार इसका गिरता जा रहा है। अब हम अगर आगे बात करते हैं अडानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड की, तो आप देखिए इसमें 3.43% का इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और एक साल की अगर बात करते हैं तो एक साल में 12% का इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए इसका अडानी विलमेर का तो हाल अभी तक ही बुरा है। जब तक हिंडनबर्ग इसमें आया, तब से अडानी विलमेर अभी तक प्रॉफिट में आ ही नहीं पाया, जितना वो नीचे गिरा है। और आज के दिन देखिए 1.87% से ये भी डाउन गया है। 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन देखिए आपका 3.60% से आपका डाउन चला गया है। और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 18% से ही आपका नेगेटिव में ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक ये हिंडनबर्ग के बाद पॉजिटिव आ ही नहीं पाया और आपका 337 रुपया 70 पैसे पर जाकर के आज बंद हुआ है। अगर हम आगे बात करते हैं तो अडानी टोटल गैस, जो कि आपका 4.15% आज गिर गया, देख सकते हो आप कितना गिर गया। 5 दिन की बात करते हैं तो 4.32% का गिर गया है, देख सकते हो। और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में आपका सिर्फ 11% आपका पॉजिटिव दे पाया, और ये सब रीजन है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से ही रीजन है ये सब। अगर हम अगला बात करते हैं तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन, ये देखिए आज आपका 1.37% से ये भी गिर गया है, जो कि आपका 17 रुपये 55 पैसा से गिरा है। और वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए ये 4.84 पैसे से आपका गिर गया, देख सकते हो। और अभी जो इसका प्राइस है वो 12 रुपये 65 पैसा 45 पैसे पे है। और देख सकते हो एक साल में इसने जो है वो 89% से ये पॉजिटिव में चला गया, यानी कि हिंडनबर्ग के बाद ये आपका पॉजिटिव में पहुंच गया है। अगर हम आगे बात करते हैं तो अडानी पावर लिमिटेड देखिए, आज देखिए 0.019% की तेजी है, यानी कि इसमें बहुत ही लिटिल तेजी है। और ये असर है जो अमेरिका का अभी जो प्रोब स्टार्ट हुआ है उसको लेकर के है। तो देखिए 530 रुपये 50 पैसे पे ये आकर के बंद हुआ है। और वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 178% का ये रिटर्न दे चुका है, यानी अडानी में जो आपका हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आई थी, उसमें जो इसमें गिरावट देखने को मिली, वो अच्छा खासा ये गेन कर गया अडानी पावर। अगर हम आगे बात करते हैं तो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड देखिए 0.71% ये भी आपका डाउन हुआ है। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 2.09% का ये भी डाउन हुआ है। और अभी जो आपका चल रहा है वो आपका देखिए 3110 रुपये पे चल रहा है। और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में सिर्फ 72% का आपका दे पाया है। जो आपका हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले आपका 200-300% का दे रहा था, वो आपका देखिए रिकवर कर पाया और सिर्फ 72% एक साल में ये रिटर्न दे पाया। अगर हम आगे बात करते हैं तो अंबुजा सीमेंट, जिसको अडानी ने खरीद लिया था, ये भी देखिए 2.62% का इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में आपका देखिए 1.85% का मिल रहा है। और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 60% का आपको प्रॉफिट दे पाया, और ये जो है वो 585 रुपये पे आज बंद हुआ है। अगर हम आगे बात करते हैं तो एसीसी लिमिटेड, ये आपका एसीसी जो सीमेंट बनाती है, ये भी अडानी ने खरीद लिया है। 2.38% का इसमें देखिए गिरावट आज के दिन देखने को मिल रहा है। और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन देखिए 6.35% का गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में सिर्फ आपको 44.11% का आपका बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये एक साल में 44% का दे तो रहा है रिटर्न, तो आप सोचिए कि हिंडनबर्ग से पहले ये कितना ज्यादा रिटर्न दे रहे थे। आपका 200, 300, 400, कोई कोई तो 500% का भी रिटर्न दे चुका है, यानी मल्टीबैगर साबित हुए हैं। लेकिन आपका हिंडनबर्ग की वजह से आपका इन सब में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिली, और अभी जो ये चल रहा है वो 2443 रुपये 45 पैसे पे चल रहा है। अब अगर हम अगला बात करते हैं एनडीटीवी, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी रवीश कुमार ये सब को लेकर के कि एनडीटीवी अडानी ने खरीद लिया, अब मोदी जी का न्यूज नहीं दिखाया जाएगा ऐसे, तो वो भी आपका अडानी ने ही खरीद लिया था। तो देखिए उसमें भी आपको 2.31% का आपको देखिए गिरावट आज के आज देखने को मिल रहा है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में सिर्फ 7.35% का आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। और 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 5 दिन में आपका 10.72% से आपका ये गिर गया है। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 214 रुपया चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा सारे के सारे इसके स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रहे हैं। और ये जो लगातार गिरावट है वो आपका लगता है कि बरकरार भी रह सकता है, और इसके पीछे क्या रीजन है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अडानी के न्यूज के बारे में, तो अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट का रीजन है कि यूएस गवर्नमेंट जो है आपकी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट की जो गवर्नमेंट है, वो वाइडनिंग प्रोब, यानी कि इसमें प्रोब स्टार्ट कर दी है। अब भाई क्यों प्रोब स्टार्ट कर दी है, चलिए उसके बारे में देखते हैं कि क्या दिक्कत आई, आखिर अमेरिका को क्यों प्रोब स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल से समझते हैं। तो ये देखिए हमारे पास
पूरा डिटेल आ गया, अब इसको एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अडानी के जितने भी आपका 10 शेयर जो लिस्टेड है वो 18 मार्च को आपका ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में छपा कि यूएस गवर्नमेंट हैज वाइडन इट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कांग्लोमेरेट ओवर सस्पिशियस ऑफ ब्राइबरी। यानी कि यूएस गवर्नमेंट को लग रहा है कि जितने भी अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो आपको ब्राइबरी देकर के मिल रहे हैं, यानी कि जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको रिश्वत देकर के उनसे प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। और इसी को लेकर के जो यूएस गवर्नमेंट है वो अपना जो है वो प्रोब स्टार्ट कर दी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। और यही रीजन है क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही देखा गया था कि हिंडनबर्ग ने ये कहा था कि अडानी के जितने भी शेयर है उसमें जितना भी ज्यादा आपको ये बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी जितना भी ज्यादा मल्टीबैगर देखने को मिला, वो सारे के सारे मैनिपुलेटेड थे। यानी कि अडानी ग्रुप ने अलग अलग कंपनियों से खुद का पैसा ही लगा करके अपने शेयर को बहुत ज्यादा डिमांड करवाया और बहुत ज्यादा डिमांड करवाया, जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा चला गया। और यही जो उसका लगाया था जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनबर्ग ने बहुत पैसे छापे थे, लेकिन हम जैसे इन्वेस्टरों का बहुत ज्यादा पैसा डूबा था। तो अभी से हम सतर्क हो जाते हैं कि कहीं एक बार फिर से तो हिंडनबर्ग नहीं होने वाला इसमें। तो इसको और चलिए पूरे डिटेल्स और देखते हैं। तो देखिए, द स्टॉक ऑफ द फ्लैगशिप इंटरप्राइजेज फेल अराउंड 4% इंट्राडे पोर्ट प्लेयर इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन 3%। यानी कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है वो आपका 4% हो गया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो आपका 3% से आज के आज गिरा है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो 11:03 पे आपका देखिए अडानी बिलमेर, अडानी पावर लिमिटेड डाउन ओवर 1% से डाउन थी, और अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन टेक ये सब आपका 2 से 3% पे आपका डाउन चल रहे थे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए, ऑन मार्च 15 ब्लूमबर्ग हैव रिपोर्टेड दैट द यूएस गवर्नमेंट वाज लुकिंग इनटू द कंडक्ट ऑफ द फाउंडर एंड चेयरमैन गौतम अडानी एंड वेदर अडानी एंटिटीज और एफिलिएट्स ऑफ द कंपनी वेर इन्वॉल्व इन द ब्राइबिंग इंडियन ऑफिशियल फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑन एनर्जी प्रोजेक्ट। यानी कि यूएस गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि अडानी गौतम अडानी यानी कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और इसके जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो आपके इंडियन को जितने भी आपके इंडियन ऑफिशियल्स हैं उसको आपको ब्राइबरी देकर के प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑन एनर्जी प्रोजेक्ट, यानी कि एनर्जी का जितना भी आपका सोलर पार्क लगाने का प्रोजेक्ट मिल रहा है, विंड पावर लगाने का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल रहा है, और भी सारे जितने भी एनर्जी लगाने का मिल रहा है उसमें आपको ब्राइबरी देकर के यानी कि घूस देकर के ये सब प्रोजेक्ट अडानी को दिया जा रहा है। तो ये इसका एलिगेशन लगाया यूएस ने और उसी को लेकर के वो जांच बिठा दिया। ठीक है, तो इसी को लेकर के लग रहा है कि अगर ये जांच में कुछ निकल जाता है कि हाँ सही में ऐसा कुछ बात हुआ है तो इसका प्राइस फिर से आपको हिंडनबर्ग की तरह गिरता हुआ दिख सकता है। तो आप इसको भी सचेत रहिए और इसको पूरी तरीके से देखते रहिए कि आखिर क्या न्यूज निकल के आ रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, द यूएस अटॉर्नी ऑफिसर ऑफ द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क एंड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉड यूनिट वेर हैंडलिंग द इन्वेस्टिगेशन। अडानी सेड इट वाज नॉट अवेयर ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द फर्म और इट्स फाउंडर। यानी कि अडानी को कहना है कि हमें इस तरह के कोई भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपका यूनाइटेड स्टेट के अटॉर्नी ऑफिसर जो कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं है। ठीक है, अगर हम पहले बात करते हैं तो ब्लूमबर्ग में ये भी आपका छपा था कि पिछले साल यानी कि पिछले साल शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनबर्ग ने एक्यूज लगाया था कि मार्केट जो है वो मैनिपुलेट किया गया था और जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसमें जब जांच बैठी और सेबी ने पूरी तरीके से जांच किया तो सेबी ने अडानी को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हुआ है ये आपका नॉर्मल है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुई थी। ठीक है, और इसी की वजह से था कि इसमें ज्यादा तेजी देखने को मिल रही थी और एक बार ये अपने फिर से रफ्तार पकड़ लिया था अडानी के जितने भी शेयर था और ये धीरे धीरे करके सब शेयर पॉजिटिव में आ गए थे। सिर्फ और सिर्फ 2-3 ऐसे शेयर था जो आपका नेगेटिव में चल रहा था हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन एक बार फिर से ये यूएस गवर्नमेंट ने अपना जो प्रोब स्टार्ट कर दिया है और इस पे एलिगेशन लगा दिया है कि ये ब्राइबरी देकर के सारे प्रोजेक्ट जो है वो इंडियन ऑफिशियल से ले रहे हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट से सारे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जिसकी वजह से इसका प्राइस में एक बार फिर से आपको जो है वो गिरावट स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो एक बार इस न्यूज से आप अवेयर रहिए और इस न्यूज को आप देखते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर बैठो और आपको हिंडनबर्ग की तरह आपको फिर से गिरावट देखने को मिल जाए और आप इसमें फिर से आपको डूब जाए पैसा। तो आप इसको एक बार पूरी तरीके से एनालाइज करते रहिए और उसके बाद अडानी ग्रुप में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए कि कैसा आपका यूएस गवर्नमेंट का जो प्रोब है उसका कैसा लेकर के आता है। अगर पॉजिटिव आता है तब तो इसका प्राइस फिर से आपको गिरते हुए दिख सकता है, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं निकलती है तो इसका प्राइस आपको जितना गिरावट में है तो गिरावट में खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। तो दोस्तों, ये पूरी न्यूज थी जो आपके अडानी ग्रुप को लेकर के आ रही थी, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में आपको इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।